नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद। मेरा नाम है जे फॉर जगमोहन, पी फॉर पाठक यानी जगमोहन पाठक। आप सभी लोगों का यूनिमॉन्क्स पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वेलकम है। तो भाई दोस्तों, सबसे ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है ये। किस लिए भाई? CUET 2024 के लिए। किसके लिए बेटा? 2024 के CUET एग्जाम जो होगा उसमें क्या क्या होगा, कितनी सब्जेक्ट आती हैं, क्या आता है, बिना स्किप किए हुए आपको ये पूरी वीडियो देखनी है ताकि आपसे कुछ भी नहीं छूटेगा। ये मेरा वादा है आप लोगों से कि हर एक चीज को डिटेल में मैं यहां पर बताने वाला हूं। भाई क्या करना है आपको यूनिमॉन्क्स चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को ये वीडियो अगर आपको इंफॉर्मेटिव खुद लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, चाहे वो आपके रिश्तेदार हों चाहे वो वो हो। ठीक है, बात समझ गए होंगे। चलिएगा आगे बात करते हैं कहां से और कैसे। भाई यूनिमॉन्क्स को सब्सक्राइब करना ना भूले, मैं बार बार इस चीज को आपसे नहीं कहूंगा। सबसे पहली बात है बेटा कि CUET सर जी है क्या। भाई देखते हैं कि CUET है क्या। बेटा बात यह है कि 2022 में, कब भाई? 2022 में ये पेपर पहली बार हुआ। इससे पहले क्या होता था? इससे पहले बेटा परसेंटेज की मार पड़ती थी हमारे और तुम्हारे ऊपर। बात मेरी समझ रहे हो आप? परसेंटेज की मार थी। शर्मा जी का लौंडा जब 97%, 98%, 99% लेकर आता था, हैं? अब तो भाई लड़कियां भी लेके आने लगी हैं, बहुत आगे निकल गई हैं लड़कों से। हाँ बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। लेकिन सबसे पहले क्या था कि आप उन यूनिवर्सिटीज के लिए तभी अवेलेबल हो सकते थे या फिर तब क्वालिफाई कर सकते थे जब आपके अच्छे, भाई क्या हो, जैसे मान लीजिए 97% है, 98% है बेटा। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की टॉप मोस्ट जो कॉलेज हैं उनकी मैं आपको भाई कट ऑफ बता रहा हूं। अगर आपको किसी भी भाई क्या डोमेन के अंदर या फिर मैं कहूं किसी भी कोर्स के अंदर जब आपको एडमिशन लेना होता था, बात मेरी समझ गए? चलिएगा देखते हैं क्या है भाई CUET यूजी और पीजी। यूजी बोलते हैं बेटा अंडर ग्रेजुएट यानी 12वीं के बाद जब आप ग्रेजुएशन करते हैं। पीजी बोलते हैं बेटा पोस्ट ग्रेजुएट यानी बैचलर डिग्री के बाद जब आप मास्टर डिग्री लेते हो। भाई है क्या ये है बेटा कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है भाई, ये है सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए हमें पेपर देना होगा, जो कि कब से स्टार्ट किया है यूनिवर्सिटीज ने? बेटा कब से किया है? 2022 से किया है। मैंने इसीलिए आपको यहां पर लिख दिया है। चलिए और बताता हूं क्या है। उम्मीदवारों को उनके पाठ्यक्रम के अनुसार जैसे कि 12th क्लास में, ठीक है भाई, जैसे कि 12th क्लास में आप सभी ने कुछ ना कुछ जरूर ले रखा होगा, है भाई। 12th क्लास में आप लोगों ने कुछ ना कुछ जरूर ले रखा होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहने लगूं कि भाई 12th में आपके पास हिस्ट्री है, बात समझ रहे हो, ज्योग्राफी है, किसी के बाद PCM होता है यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होता है, कोई BA प्रोग्राम करने के लिए भी टेस्ट देता है, BA प्रोग्राम भी करता है। तो उन्हीं सारी डिटेल और चीज के लिए मैं यहां पर आया हूं। देखिए, उम्मीदवारों को उनके पाठ्यक्रम के अनुसार NTA के स्कोर के आधार पर, NTA का स्कोर क्या है बेटा? देखिए मैं आपको पूरी चीजें बताऊंगा कि आधार पर एडमिशन मिलेगा। चलिए देखते हैं क्या है इसका। भाई देखो, सबसे पहले ये इंट्रोड्यूस किया गया था 2022 में। NTA के अनुसार इसमें बेटा कितनी यूनिवर्सिटीज ने पार्टिसिपेट किया था? तो मैंने आपको बताया है कि इसमें 50+ यूनिवर्सिटीज ने पहली बार कब? 2022 में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, इस परीक्षा के माध्यम से अपने कोर्स में एडमिशन दिया गया। वर्ष 2022 में CUET पहली बार कराया गया। चलिएगा दूसरी बात करते हैं कि वर्ष 2023 में बेटा इसमें 16 लाख कैंडिडेट ने भाई फॉर्म फिल किए थे। 16 लाख स्टूडेंट इसमें बैठे थे, परीक्षा में शामिल हुए और 168, मेरी बात समझ रहे हो, यहां अच्छे से गौर से देखना। जब ये 2022 में हुआ, कितनी यूनिवर्सिटी इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी? 50+। और एक साल के अंदर ही अंदर इसमें 2023 में जो अब का डेटा है, आज में 2 जून है जब रिकॉर्ड कर रहा हूं, यानी 16 लाख स्टूडेंट ने इसमें
फॉर्म फिल किए हैं और 168 यानी 168 प्लस सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी और कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ने भी इसमें पार्टिसिपेट होने का फैसला 2023 के दौरान किया। यहां तक बिल्कुल क्लियर है, अच्छी तरीके से क्लियर है। अब आपको परसेंटेज नहीं लाना है, लाने का मतलब है कि कोई भी यहां पर आपको सिर्फ क्या देना है, एक CUET देना है। अब 12th क्लास में आपके कितना परसेंटेज है कोई भी नहीं देखने वाला, कोई भी नहीं देखने वाला। मतलब सर, मतलब ये कि आपको सिर्फ CUET के स्कोर के आधार पर ही जो आपके टारगेट में यूनिवर्सिटीज हैं वो बेटा आपको मिलेंगी। चलिए आगे और बता देता हूं मैं इसकी एलिजिबिलिटी क्या क्या है, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं पात्रता एवं मानदंड। ठीक है, क्या क्या है, की पॉइंट क्या क्या है इसके मैं आपको बता देता हूं। भाई या तो आप 12वीं क्लास में हो या फिर आपने 12वीं क्लास कर रखी है, बात समझ में आ गई। या तो आप 12वीं क्लास में इस बार, यानी जो बच्चा 2022 से, भाई जो बच्चा 23 में किस में आया है, 12th क्लास में आया है, यानी जून और जुलाई में क्या हो जाती हैं भाई, क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। अच्छे से समझना, बहुत गौर से। अगर आप इसमें फॉर्म फिल कब कर सकते हो, जब आप 12th क्लास में हो या फिर आपने 12th क्लास भाई कंप्लीट पढ़ रखी हो। ठीक है, बात समझ में आ गई। अच्छा, और देखते हैं भाई क्या कह रहा है ये, क्राइटेरियन क्या है इसका कि एडमिशन जो होगा वो किसके बेस पर होगा, वो होगा आपके CUET के बेस पर। बात समझ में आ गई, मैंने पहले भी कहा है। दूसरा क्या है, अगर आपसे कोई कहने लगे कि इसमें एज लिमिट है या ये है, भाई बोल रखा है कि नो एज लिमिट, नो एज लिमिट किसके द्वारा, NTA के द्वारा कोई एज लिमिट नहीं है इसमें। भाई ध्यान रखिएगा, पापा की परी और मम्मी के मगरमच्छों, मेरी अच्छे से बात याद रखना कि इसमें कोई भी भाई एज लिमिट नहीं है। लेकिन क्या है कि यूनिवर्सिटी अपने रूल्स के आधार पर ही एडमिशन देंगी। ऐसा नहीं है कि आपके पापा का एडमिशन हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, पापा का एडमिशन नहीं होगा, एडमिशन आपका ही होगा। ठीक है, पापा तो बस फीस पे करने वाले हैं। हाँ, बहुत अच्छे तरीके से समझे आप लोग। चलिए आगे और बात करता हूं। अगर बात की जाए इसके सिलेबस की, सर जी आप तभी से बोल रहे हो कि ये है वो है कि परसेंटेज की दिक्कत खत्म हो गई है। सर जी ये इसमें सिलेबस क्या है, पढ़ना क्या क्या है। हाँ बेटा, पढ़ना क्या क्या है वही चीज मैं आपको बता रहा हूं। देखिए क्या नाम लिख रहा है, नाम लिख रहा है NCERT। दोबारा बोलो मेरे साथ साथ, NCERT की बुक होती हैं जो बेटा कब से लेकर भाई 6 क्लास से लेकर 12th क्लास तक की होती हैं। लेकिन आपको 6 से 12th नहीं पढ़ना, केवल व केवल आपको 12th क्लास की NCERT खूब अच्छे से ध्यान रखिएगा। अभी क्या चल रहा है, अभी चल रहा है बेटा जून, आज क्या है 2 जून है। भाई कब तक, दिसंबर के आसपास तक भाई हम लोग क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक एक पॉइंट इतने बेहतरीन और अच्छे से क्लियर करने जा रहे हैं कि 2024 कब, CUET 2024 में यूनिमॉन्क्स की तरफ से एकदम आग लगाने वाली चीजें देंगे हम आपको। पेपर में धुआं धुआं उठा दोगे, सिर्फ क्वेश्चन देखना है, रीड भी नहीं करना अच्छे से कि इसका आंसर तो ये है। ऐसी तैयारी हमने अब के 2022 में करा के दी बेटा, आपको 100% रिजल्ट दिया है मेरे दोस्तों, 100% रिजल्ट दिया है। चलिए आगे बात करते हैं क्या है। मैंने आपको बताया सिलेबस क्या है, सिलेबस आपकी केवल व केवल NCERT है और कुछ नहीं है, कहीं से कुछ भी नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है, NCERT और NCERT। चलिए बात करते हैं क्या है NCERT। यहां से भाई NTA क्या कहती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, यानी जो आपका एग्जाम लेगी, ये आपका एग्जाम क्या कराती है, कंडक्ट कराती है। कैसे मोड पर होगा, CBT मोड पर होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। कैसे आएंगे सर, ऑप्शन क्वेश्चंस आने वाले हैं सर जी, ऑप्शन यानी विकल्प वाले क्वेश्चन आने वाले हैं। कैसे सर जी, जिसमें 4 विकल्प होते हैं, 1 2 3 और 4 ऐसे विकल्प होने, एक पर टिक लगाइए जो आपको पता है कि भाई ये सही है। चलिए आगे बात करते हैं।
यूनिवर्सिटी, भाई आपको चेक करना है अच्छे से कि कौन सी यूनिवर्सिटी में हमें जाना है और स्टूडेंट भी उसी के आधार पर होगा। चलिएगा बात करते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि सर जी है क्या और कैसे कैसे है। चलिए इसको मैं बाद में समझाऊंगा थोड़ा, और चलिए देखते हैं तैयारी आपको कहां से और कब शुरू करनी है। दैट इज द मोस्ट 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 इंपोर्टेंट पॉइंट। भाई तैयारी आपको केवल व केवल यूनिमॉन्क्स के थ्रू। क्यों यूनिमॉन्क्स के थ्रू? क्योंकि बेटा 100% रिजल्ट भी दिया है मेरे दोस्तों, 100% रिजल्ट आपको दिया है। तो तैयारी शुरू कब से करनी है बेटा? तो तैयारी सिर्फ व सिर्फ बेटा अब क्या चल रहा है भाई, जून चल रही है और हम लोग भाई क्या जुलाई 1 से बैचेस स्टार्ट करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं। कब तक चलेगा? ये दिसंबर तक चलेगा। क्यों? क्योंकि बेटा आपके बोर्ड्स एग्जाम भी हैं। क्या भाई? आपके बोर्ड एग्जाम हो जाते हैं कब से? यानी फेब में आपके बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। इसीलिए आपको सबसे पहले अपनी पकड़ कहां पर मजबूत रखनी है? CUET पर मजबूत रखनी है। क्यों? क्योंकि मेरे लाल मेरे पीलो, मेरी बात ध्यान से सुनना, इसीलिए क्योंकि बेटा जब पे हम बोर्ड एग्जाम देंगे तब तक हमारा सिलेबस क्या हो चुका होगा? खत्म हो चुका होगा। बात समझ में आ गई अच्छे से? चलिएगा देखते हैं। अपने कोर्स के लिए चयन करें। भाई याद रखना यूनिवर्सिटी का चयन बहुत ही ध्यान से करना है, जिस भी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है। ठीक है, 12th क्लास आपकी क्लियर होनी चाहिए, एकदम पास होने चाहिए आप। फिर यूनिवर्सिटी के हिसाब से आपको डोमेन सब्जेक्ट का चयन भी करना है। ठीक है भाई, क्या करना है? आपको डोमेन सब्जेक्ट का भी चयन करना है। चलिएगा कौन कौन से डोमेन हैं, क्या है, कैसे है, वो सारी चीजें मैं आपको यहां पर बताने जा रहा हूं। देखिएगा 3 तरीके का होता है ये। एक होता है सबसे पहले बेटा क्या होगा, इसमें लैंग्वेज का टेस्ट आएगा। ठीक है, लैंग्वेज का टेस्ट आएगा। तो लैंग्वेज में क्या क्या है देखिए, देयर आर 13 डिफरेंट लैंग्वेज, यानी आप भारत के किसी भी कोने से हो, आप CUET में यानी CUET का टेस्ट दे सकते हो। पहले तो ये कंफर्म है। कैसे कैसे सर जी? 13 लैंग्वेज हैं। कौन कौन सी बताऊंगा आगे भी। हर एक इसमें बेटा कितने क्वेश्चन? 50 क्वेश्चंस होंगे आपके। कितने क्वेश्चन होंगे? 50 क्वेश्चन होंगे, जिनमें से क्या करना है? 40 क्वेश्चन आपको करना है। और एक जो क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स का है? वो 5 मार्क्स का है। और एक अगर आपने गलत किया तो आपका एक सही में से एक गलत कट जाएगा। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिएगा दूसरा, अगर सेक्शन की बात की जाए तो इसमें बेटा कितनी लैंग्वेज हैं? 20 लैंग्वेज हैं। यानी अगर हम बात करें टोटल लैंग्वेज के बारे में तो 33 लैंग्वेज हो जाती हैं। बात समझ में आ गई? अच्छा जी, अगर बात कर रहे थे सर डोमेन डोमेन डोमेन, सेक्शन सेकंड है डोमेन, जिसके अंदर आपकी कितनी डोमेन है बेटा? 27 डोमेन है। कितनी डोमेन है? 27 डोमेन है, जिसमें से आप कम से कम कितनी डोमेन भर सकते हो? कम से कम 3 डोमेन भर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा कितना भर सकते हैं सर जी? 10 डोमेन भर सकते हो। डोमेन मतलब सब्जेक्ट। ठीक है, अच्छा सर जी और क्या क्या है बेटा? और मैं बता रहा हूं जो भाई, और क्या है? और है तुम्हारा भाई सेक्शन जो किसका आएगा। अच्छा दूसरी बात कर लेते हैं कि लैंग्वेज कौन कौन सी है ना। देखिए हिंदी है, इंग्लिश है, गुजराती है, पंजाबी है, बंगाली है, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, मराठी है, उड़िया है, असमी है और उर्दू भी है। ठीक है, दूसरी अगर बात की जाए फॉरेन लैंग्वेजेस के बारे में तो फ्रेंच है, स्पेनिश है, जर्मनी है, नेपाली है, पर्सियन है, इटालियन है, अरबिक है, सिंधी है, संस्कृत है, कश्मीरी है, कोंकणी है, बड़ो है, डोगरी है, ये क्या मैथिली है, मणिपुरी है, संथाली है, भाई तिब्बतन है, जैपनीज है, रशियन है और चाइनीज भी है। ठीक है, ये आपकी डोमेन सब्जेक्ट हैं। बात यहां तक समझ में आ गई? चलिएगा आगे और बात करें यहां से आगे, तो आपको केवल व केवल कितनी लैंग्वेज? भाई एक लैंग्वेज चूज करनी है। दूसरा क्या होता है बेटा? जीटी का पेपर यानी जनरल जो टेस्ट होगा, इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं सर जी? इसमें 75 क्वेश्चन आते हैं। कितने करने हैं? 60 क्वेश्चन करने हैं। ईच क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है बेटा? 5 मार्क्स का है प्रत्येक क्वेश्चन। चलिएगा है
और कुछ तो नहीं रह गया, देख लेता हूं। चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यूनिमॉन्क्स के साथ बेटा कंधे से कंधा मिलाकर आपको चलना है। एक एक चीज इस पॉइंट में मैंने यहां पर क्लियर की है। आशा करता हूं आपकी समझ में बहुत अच्छे से आया होगा। अगर आपकी भी समझ में आया है तो जो बच्चा 2024 में बेटा किसकी तैयारी करेगा, CUET की तैयारी करेगा, तो उसके जुबान पर एक ही नाम होना चाहिए जिसका नाम है यूनिमॉन्क्स। यूनिमॉन्क्स ने बेटा बहुत मेहनत करके 2023 वाले रिजल्ट में, समझ रहे हो मेरी बात भाई, 100% रिजल्ट दिया है। बच्चे एकदम खुश हो गए थे, हमारे बच्चों ने धुआं धुआं उठा दिया था पेपर में जाकर। ठीक है, कल से मैं आपके पास दिल्ली यूनिवर्सिटी, AMU, JNU और AU, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के एक एक अच्छे अच्छे टॉप 5 कॉलेजेस लेके आ रहा हूं। ठीक है, आपको कॉलेजेस बताऊंगा कि कौन से कॉलेज में कौन सा कोर्स अवेलेबल है और इस कॉलेज कौन सा कॉलेज किस कोर्स के लिए बेस्ट है। जैसे कि कॉमर्स के लिए SRCC, ठीक है, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। ठीक है, ये कॉमर्स वालों के लिए बेस्ट कॉलेज है। ठीक है, कल मिलता हूं इसी टाइम पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।